आप सब लोगों को फिर से एक बार खुदाबंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और मुबारक नाम में जय मसीह की। जी हाँ, मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि एक बार फिर से मैं आपके दरमियान आकर के आपसे कुछ बातें, कुछ पलों को, कुछ अहम और ख़ास बातों को जो खुदाबंद ने मुझसे करी, मैं चाहता हूँ मैं आपके दरमियान उन बातों को रखूँ, और ताकि जिस तरीके से इन बातों ने मुझे मुझे शख्सी तौर पर एक बरकत दी है, मैं चाहता हूँ कि यही बातें आपको भी बरकत पजीर करें। और जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि हम काफ़ी समय से एक लॉकडाउन के अंदर चल रहे हैं और शायद हम एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं कर रहे, और बहुत से लोगों के मन उदास उदास से हैं और और चुप्पी से हैं, शांत है, बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, चाहते एक जगह बैठे रहे, टीवी देखते हैं, कुछ और काम करते हैं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे आज का जो एक छोटा सा कलाम का हिस्सा दिया है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं आपके बीच में बांटूं, ताकि इस कलाम के वसीले से आप एनर्जेटिक हो जाएं, उत्साहित हो जाएं, और ऐसे माहौल में, ऐसे समय में भी आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकें। जी हाँ, यदि आप मेरे साथ निकालेंगे मिल करके ज़बूर उसका 95 बाब, साम 95, भजन संहिता उसका 95 बाब, और यहाँ से हम 2-3 आयतों को लेकर के आज कुछ बातों को आपके बीच में मैं रखूंगा। यहाँ पर दाऊद नबी जिस तरीके से कह रहा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। दाऊद नबी इस बात को कह रहा है आओ हम सब मिलकर ऊंचे स्वर से अपने यहोवा के लिए, अपने खुदाबंद के लिए गाएं। सब लोग शांत रहना पसंद कर रहे हैं, ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, हम चुप चुप से हैं अपने अपने कब्रों में, अपने अपने घरों पे, अपने अपने बिछौनों पर, अपने अपने आंगनों में, अपने अपने सोफों पर बैठे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। लेकिन दाऊद उस बात को कह रहा है आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। जी हाँ, जरूरत है कि आज इस समय में मैं और आप अपने खुदाबंद के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, सांस को छेड़ें, कुछ नगमे खुदाबंद की सिताइश के लिए गाएं, कुछ गीतों को गाएं, क्योंकि खुदाबंद ने हमें जिंदों के जमीन पर सिर्फ रखा ही नहीं है, सही सलामत रखा है, महफूज रखा है, और हर उस अच्छी चीज, उत्तम चीज से नवाजा है। और आगे लिख रहा है, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। यह वक्त है मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए कि हम खुदाबंद के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, सिताइश करें, और ऊंचे स्वर से जय जयकार के नारे लगाएं। मुझे मालूम है कि शायद आपका मन किसी न किसी बात से उदास होगा, या हम बहुत सुस्त होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूं कि जब आप जय जयकार के नारे लगाएंगे, आप खुदाबंद के हमद के लिए गाएंगे, आपको कोई सा भी गीत क्यों ना आता हो, जरूरी नहीं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको खुदाबंद ने जैसी भी आवाज दी है, आप जहां कहीं भी हैं, बैठे हैं, आप खुदाबंद के लिए कुछ हमद को गाएं, कुछ गीतों को गाएं। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। खुदाबंद के लिए जब आप उसके हमद के गीत को गाएंगे, जय जयकार करेंगे, तो खुदाबंद को अच्छा लगेगा, और खुदाबंद भी फिरदौस से, आसमान से आपके नगमों को सुनेगा और आपको बरकत देगा और हौसला अफजाई करेगा आपकी। इसलिए दाऊद लिख रहा है, कह रहा है आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। वो हमारी उद्धार का चट्टान है। आज ऐसे समय में उसने हमें उद्धार दिया है, और वो हमारी चट्टान कोई मामूली चीज नहीं होती। चट्टान आपको मालूम है बहुत सख्त होती है, बहुत मजबूत होती है, और इसलिए लिखा हुआ है अपने उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। वो हमारा उद्धार का चट्टान है, इज अ रॉक ऑफ सैल्वेशन। यस, and this is essential for you and me to sing a song for our Lord, to praise him, to sing at our loudest। हम जोर जोर से, ऊंचे स्वर से अपने खुदाबंद के लिए गाएं। और आगे इसकी यदि हम 6वीं आयत में देखेंगे तो लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। अजीजों, ये तरीका है खुदावंद को धन्यवाद देने का।
खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर करने का ये समय है और ये तरीका है। क्या तरीका है? आओ हम झुक कर दंडवत करें, झुक कर घुटनों के बल होकर के आप उससे दंडवत करें। और आगे लिखा है, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। क्या आपने अपने घुटने अभी तक खुदावंद के सामने टेके? क्या आपने उसके सामने दंडवत किया? यदि किया तो बहुत अच्छी बात है। आज खुदावंद चाहता है कि आप न केवल हम्द के गीत गाएं, ऊंचे स्वर से गाएं, जय जयकार के नारे लगाएं, बल्कि वो ये भी चाहता है कि मैं और आप अपने अपने घुटनों को टेक करके खुदावंद के आगे हम अपने सरों को झुका करके उसे धन्यवाद दें। और इसके आगे वो इस बात की वजह लिख रहा है कि क्यों हम ऐसा करें, क्यों हम अपने घुटनों को झुकाएं, हम क्यों धन्यवाद करें, क्यों ऊंचे स्वर से गाएं, क्यों जय जयकार के नारे लगाएं। क्योंकि आगे लिख रहा है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। हालेलुया। वो कह रहा है हम उसकी चराई की प्रजा हैं, हम उसकी प्रजा हैं, चराई प्रजा है, और वो हमारा रखवाला है, हमारा राजा है, हमारा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को, लिखा हुआ है हम उसकी हाथ की भेड़े हैं। और खुदावंद के हाथ की भेड़े जब हम और आप हैं तो कौन हमको उसके हाथ से छीन सकता है? कोई बीमारी, कोई वबा नहीं, कोई हलाकत, कोई मरी नहीं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि मुझे उसने इस कलाम से बरकत पजीर करी। मैं चाहता हूं ये कलाम आपको भी बरकत दे। मेरे प्रियो, ये समय में आप उदास ना होइए, आपस में कम बातचीत ना कीजिए, बल्कि जहां आपको मौका मिले खुदावंद के लिए हम्द के गीत गाइए, शुक्रगुजारी के गीत गाइए, घुटने टेक कर अपने सरों को चकाकर खुदावंद को धन्यवाद दें कि उसने ऐसे मौकों पर, ऐसे समय पर, सिचुएशन पर उसने मुझे और आपको सही सलामत महफूज रखा है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आगे भी वो अपने लोगों की हिफाजत बराबर करता रहेगा। तो आइए प्रियो, जरूरत है कि आप खुदाबंद के आगे अपने घुटनों को टेक करके अपने सरों को झुका करके धन्यवाद दें, दुआ में जाएं। इस समय दुआ का है, तैयारी का है, अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। अपने आप को तैयार कीजिए और खुदा के हम्द के गीत गाइए, ऊंचे स्वर से गाना गाइए। जैसे कि इसकी पहली आयत में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। वो आपके उद्धार का चट्टान है, ही इज अ रॉक ऑफ सैल्वेशन। और ये जरूरी है कि उसके लिए आप ऊंचे स्वर से गाएं और जय जयकार के नारे लगाएं। जय जयकार का मतलब होता है जब कोई राजा किसी पर जब जीत करता था तो जय जयकार के नारे लगते थे। आज हमारा राजा, राजाओं का राजा खुदाबंद यीशु मसीह ने मौत पर जीत पा चुका है। ऐसे बीमारी में, कोरोना वायरस जबकि पूरे संसार में फैला हुआ है, इस बीमारी में भी उसने हमको और आपको इससे बचा करके रखा है। फतियाबी हुआ है वो इस बीमारी के ऊपर भी। तो क्यों ना हम अपने उद्धार की चट्टान को जय जयकार से नवाजें और ऊंचे स्वर से गाएं उसकी महिमा के लिए, और अपने घुटने टेक कर अपने सरों को झुका के उसको धन्यवाद करें। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।